सो यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट कोड फोर्सेस। क्या कोड फोर्सेस कैसे यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिसेस, हाउ यू कैन गिव कॉन्टेस्ट, सबमिट योर सॉल्यूशंस, हाउ यू कैन प्रैक्टिस, बहुत कुछ बात करने वाले हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट कोड फोर्सेस तो यू कैन वॉच द वीडियो। इफ़ यू थिंक आपको पहले से बहुत कुछ पता है तो आप 2x में भी देख सकते हो, या तो पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प नीचे दिया होगा, उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जाके भी आप जो भी आपको देखना है वो पर्टिकुलर पार्ट भी देख सकते हो। So why we are making this video? So we are making this video because of our ask of a subscriber जिन्होंने Q&A के नीचे पूछा था कि ब्रो प्लीज मेक वीडियो ऑन हाउ टू सबमिट द कोड ऑन कोड फोर्सेस। until now I used to use lead code and now decided to use code forces, but I'm not able to submit. So basically he wanted to know about how to submit or how to use code forces. तो मैंने सोचा it is a good opportunity जहाँ पे हम काफ़ी कुछ बातें कर सकते हैं, because I have been using code forces for almost 2 years now या 3 years. So I have इनफ आई हैव गुड प्रैक्टिस ऑफ कोड फोर्सेस और मुझे काफ़ी कुछ पता है जो एक बिगिनर को शायद ना पता हो। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू पास ऑन माई एक्सपीरियंस, मुझे मेरा क्या एक्सपीरियंस है कोड फोर्सेस पे एंड मुझे क्या लगता है व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो यस, सो द Q&A है यार, Q&A कैंसिल नहीं हुआ है, Q&A इज स्टिल देयर। सो इफ़ यू हैव स्टिल नॉट आस्क योर क्वेश्चंस यू कैन गो इन द कम्युनिटी टैब एंड वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या तो इस वीडियो के नीचे भी अपने डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो। योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड ऑन 5th September, जहाँ पे हमारा फर्स्ट Q&A सेशन होने वाला है ऑन द ओकेजन ऑफ अवर चैनल एनिवर्सरी। ठीक है, तो आफ्टर ऑल दिस थिंग लेट्स एक्चुअली स्टार्ट द वीडियो। तो कोड फोर्सेस जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो सबसे पहले आपको कोड फोर्सेस की वेबसाइट का कुछ ऐसा इंटरफेस है। आई नो काफ़ी लोग इस पे कंप्लेन करते हैं कि कोड फोर्सेस की वेबसाइट का इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ ट्रू। अभी मैं एक बात बताता हूँ, कोड फोर्सेस में काफ़ी चीज़ें हैं लाइक होम, टॉप, कैटलॉग, कॉन्टेस्ट, जिम, प्रॉब्लम सेट, ग्रुप्स, रेटिंग, एजुकेशन, एपीआई, कैलेंडर, हेल्प, और ये सभी टैब्स आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर तो करने ही है। ठीक है, अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कोड फोर्सेस? सो कोड फोर्सेस इज़ अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर सकते हो या सीख सकते हो, कॉन्टेस्ट दे सकते हो एंड बहुत कुछ। ठीक है, एंड नाउ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का क्या यूज़ है क्या नहीं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज एन ई स्पोर्ट जहाँ पे आप लोग दूसरों से compete करते हो, बहुत कुछ है। यू कैन सर्च अबाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कोड फोर्सेस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सो इफ़ यू नो अबाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो कोड फोर्सेस आपको पता ही होगा फॉर श्योर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कोड फोर्सेस। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बात करने के लिए। सबसे पहले चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट विल बी प्रॉब्लम सेट। लेट्स गो टू द प्रॉब्लम सेट इंटरफेस और समझते हैं कि प्रॉब्लम सेट इंटरफेस क्या बोलता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सेट इंटरफेस अगर आप ओपन करोगे ना, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। ठीक है, आप किसी भी प्रॉब्लम को जाके सॉल्व कर सकते हो। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम्स के अंदर जाने से पहले हम थोड़े से यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह देख लेते हैं। सो सबसे पहले तो आप सॉर्ट कर सकते हो प्रॉब्लम को बेस्ड ऑन डिफिकल्टी लेवल। नाउ डिफिकल्टी लेवल क्या होता है कोड फोर्सेस पे? अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो डिफिकल्टी लेवल स्टार्ट्स फ्रॉम 800 एंड गोस अप टू 3500। मतलब 800 वाला प्रॉब्लम सबसे ईजी रहेगा और 3500 वाला सबसे डिफिकल्ट रहेगा। तो पहले आप कुछ, अगर आप इजी लेवल पे हो तो आप 800 वाले कुछ सॉल्व कर सकते हो। फिर आपको लगता है कि मेरे से वो 800 वाले सॉल्व हो रहे हैं तो आप 1000 वाले सॉल्व कर सकते हो। वो सॉल्व करने के लिए आप डिफिकल्टी में जाके इसको सॉर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी। तो नाउ यू विल बी एबल टू सी द प्रॉब्लम फ्रॉम 1000 एंड सो ऑन। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से, इस तरीके से आप अलग अलग डिफिकल्टी लेवल्स होती है। सो या यू कैन सी हियर नाउ वी आर गेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ 1000 डिफिकल्टी लेवल। सिमिलरली आपको अगर 1000 से नहीं 1500 से वाले सॉल्व करने तो आप 1500 अप्लाई कर सकते हो। वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन अप्लाई द फिल्टर्स एज यू वॉन्ट। देर आर 3 फिल्टर्स, एक तो सॉर्टिंग का, ये अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी, एक एक्चुअली फिल्टर लगा सकते हो डिफिकल्टी लेवल का, और एक क्या होगा कि कितने सबमिशन है उस पर। जैसे इस प्रॉब्लम पे सबसे कम सबमिशन है, ओके अभी ये सॉर्टेड नहीं है, अगर मैं इसको सॉर्ट करूँ तो यू कैन सी सबसे ज़्यादा सबमिशन जो है वो इस प्रॉब्लम पे 57,000 सबमिशन है, जो 1500 की डिफिकल्टी के लेवल के ऊपर वाला है, और सबसे कम इस वाले पे ज़ीरो। मतलब ऐसे काफ़ी सारे हैं जिन पे ज़ीरो है। तो ये सब चीज़ें बेसिक आपको समझ में आ रही होगी। सो इफ़ यू आर अ बिगिनर तो फिर व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन स्टार्ट विथ एन ईजी प्रॉब्लम्स। आप क्या कर सकते हो कि सॉर्ट कर लो अकॉर्डिंग टू दी डिफ़िकल्टी लेवल। और यहाँ पे अभी फ़िल्टर में हमने 1500 डाला था, वो नहीं डालेंगे हम, कुछ भी नहीं डालेंगे। अब हम इसको सॉर्ट करेंगे
तो इट इज सॉर्टेड टू डिफिकल्ट, नाउ इट इज सॉर्टेड टू इजी। और ऐसे आप 800 वाले पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। जब आप कुछ 800 वाले सॉल्व कर लोगे तब आप 900 वाले स्टार्ट कर देना, फिर 1000 वाले स्टार्ट कर देना एंड सो ऑन। अभी यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देख रहे होगे तो वो क्या है कि यार जो प्रॉब्लम्स ना मैंने सॉल्व कर लिए, यू कैन सी कि ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कर लिए, ये स्टिल मुझे दिख ही रहे हैं। तो अगर मुझे अब कोई नया प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मुझे उसके लिए पेज नंबर 2 पे जाना पड़ेगा, या फिर पेज नंबर 2 पे भी नहीं दिख रहा है तो मुझे पेज नंबर 3 पे जाना पड़ेगा। पर इसका एक सॉल्यूशन कोडफोर्सेस में यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, वो ये है कि सेटिंग्स में एक ऑप्शन है हाइड सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये आपको जस्ट राइट में ही मिलेगा। अगर आप उस पर क्लिक कर दोगे तो जो प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर लिए वो आपको नहीं दिखेंगे। सो दिस इज वन फिल्टर अगेन। तो दिस इज व्हाट आई यूज जनरली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व कर लिए वो सामने ना ही दिखे, सो डैट आई कैन फोकस ऑन जो प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व नहीं किए। तो दिस इज वॉज वन सेटिंग। देर इज अनदर सेटिंग विच इज शो टैग्स फॉर अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। तो ये क्या है देखते हैं। मान लो आपने कोई एक प्रॉब्लम सेलेक्ट किया, ठीक है, ये वाला। अब यू कैन सी कि इस प्रॉब्लम में ना हमें ये नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे टैग्स रहते हैं, जो टैग्स हमें यहाँ पे नहीं दिख रहे। अगर ये वाला जो आपने ये वाला अगर टिक करके रखा है, बाय डिफॉल्ट आई गेस इस पे टिक रहता है, तब आप अगर किसी प्रॉब्लम पे जाओगे तो यू कैन सी कि आपको टैग्स दिख रहे कि अच्छा ये प्रॉब्लम सॉर्टिंग का है, ये प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन का है, या इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। बट आई जनरली प्रिफर कि इसको ऑफ रखना। क्यों? इससे क्या होता है, अगेन आप अगर बिगिनर हो तो इसको ऑन रख सकते हो, बट मुझे लगता है बिगिनिंग से ही आपको ऐसी हैबिट डालना चाहिए कि विदाउट सीइंग द टैग यू शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उससे क्या होता है, यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि यार आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक, मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि अगर आपको टॉपिक पता है तो आप उसी टॉपिक पे सोचोगे, यू वोंट बी थिंकिंग एज अ वेरी ब्रॉड रेंज। तो अगर आपको ब्रॉड रेंज में सोचना है तो मुझे लगता है ये फीचर को अनचेक करके ही रखना बेटर है। उससे क्या होगा, आप उस प्रॉब्लम को बहुत अलग अलग तरीकों से सोचोगे, 3-4 मेथड से सोचोगे एंड यू विल फाइंड द बेस्ट सूटेबल मेथड। अगर आपने डायरेक्टली देख लिया कि अच्छा ये प्रॉब्लम मेरी मान लो डीपी का है, तो आप और कुछ सोचोगे नहीं, तब आप सीधा डीपी लगा के सॉल्व कर लोगे, उसमें उतना आपको सीखने नहीं मिलेगा। सो इन द बिगनिंग इफ यू वांट टू लर्न, मैं तो बोलूँगा नॉट जस्ट बिगनिंग, इवन इफ यू आर अ लाइक एक्सपर्ट, कुछ भी हो आप, कितने किसी भी पोस्ट पे हो, यू शुड उसको हाइड करके ही रखना बेटर होता है। तो उस वाले ऑप्शन को अनटिक करके ही रखना इज बेटर। सो या दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम सेट इंटरफेस। अगर इस इंटरफेस पे अभी भी कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो वो कमेंट में जाके लिख के बता दो कि यार ये वाले इंटरफेस पे ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया। अभी के लिए हम मूव करेंगे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करते हैं कोडफोर्सेस पे, ठीक है। तो ये वीडियो मैं समझ रहा हूँ कि यार बहुत बिगिनर लेवल पे है। अगेन एज आई सेड, इफ यू थिंक यार बहुत बिगिनर लेवल पे एंड आपका लेवल, आपको ये सब चीज़ें पता है, तो आप वीडियो को 2x में देख सकते हो, या तो आपको जो पर्टिकुलर पार्ट में वीडियो जाके देखना है उस पर्टिकुलर पार्ट में जाके देख लो, बिकॉज नीचे टाइम स्टैम्प आ रहे होंगे, तो यू विल बी गेटिंग एन आइडिया कि यार हाँ कौन से पार्ट में मैंने क्या डिस्कस किया है, ठीक है। तो दिस इज क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया है, तो अब हम एक पर्टिकुलर, अभी हमने पूरे प्रॉब्लम सेट का इंटरफेस डिस्कस किया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैसा दिखता है। सो प्रॉब्लम में क्या होता है, एक टाइटल होता है, टाइम लिमिट होती है जिसपे ज़्यादा ऐसे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं रहती है यूजुअली। आपको बस ट्राई करना है कि आपका जो ये है वो 10⁹ के ऊपर ना जाए। अभी ये 1 सेकेंड कर ले, अगर 2 सेकेंड है तो आप 2 × 10⁹ तक भेज सकते हो, मतलब सॉरी 2 × 10⁸ तक भेज सकते हो। बट आपको बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम में यही ट्राई करना है कि आपका जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 10⁸ से कम हो। अगर ये चीज़ें अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह ज़्यादा नहीं समझ में आ रही है तो उतना टेंशन मत लो इस बारे में। अभी के लिए इस टाइम लिमिट पे ज़्यादा ध्यान मत दो एज अ बिगिनर, और जैसे जैसे आप एडवांस करोगे तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ ही जाएगी। अभी के लिए सबसे पहले होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके बाद होता है इनपुट, कि आपको इनपुट फॉर्मेट क्या है, एंड फिर आउटपुट फॉर्मेट क्या है। तो ये चीज़ें तो आपको पता होगी। फिर सैम्पल टेस्ट केसेस दिए होते हैं एंड उसके सैम्पल आउटपुट दिए होते हैं, एंड यू नीड टू नाउ कोड इट, ठीक है। तो अब इसको पहले ये बातें समझ में, आपको क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या दिया है, यू आर गिवन 2 इंटीजर्स x एंड y, आपको फिर 2 इंटीजर्स आउटपुट करने हैं, मिनिमम ऑफ x एंड y फॉलोड बाय द मैक्सिमम ऑफ x एंड y। मतलब क्या, पहले इन दोनों का मिनिमम प्रिंट करना है, फिर दोनों का मैक्सिमम प्रिंट करना है। तो क्वेश्चन ईजी है, सैम्पल टेस्ट केस से समझते हैं। देखो पहले x और y दिया है, यस, उसके आउटपुट में पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम। पहले मिनिमम क्या है, 1 और 9 का 1, तो 1 प्रिंट किया, फिर मैक्सिमम प्रिंट किया, 1 और 9 का मैक्सिमम क्या है 9, तो ये सही है। अब 8 और 4, 8 और 4 में मिनिमम क्या है 4, तो पहले 4 प्रिंट किया, फिर 8 और 4 में मैक्सिमम क्या है 8, तो फिर 8 प्रिंट किया। तो ये चीज़ समझ में आई।
यहाँ तक समझ में आया? अब एज दीपक का भी ये क्वेश्चन था कि एक्चुअली इस पे कोड सबमिट कैसे करते हैं, यही नहीं समझ में आता है। तो देखो, कोड सबमिट करने के दो तरीके होते हैं, बट फर्स्ट आई विल सजेस्ट कि आप इसको आईडी पे, किसी भी आईडी पे आप ओपन कर लो। नाउ आई कोड इन सीपीपी, बट यू कैन ट्राई टू कोड इन जावा एज वेल, या फिर पाइथन एज वेल, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है आप उसमें कोड करने का ट्राई कर सकते हो। तो सी, लीड कोड और इसमें फ़र्क क्या होता है? लीड कोड में आपको सिर्फ वो फंक्शन कंप्लीट करना रहता है, बट व्हाट यू नीड टू डू इज ऑन कोड फोर्सेस इज यू, आपको पूरा कोड स्क्रैच से लिखना पड़ता है, और आपको इसकी हैबिट होनी चाहिए, बिकॉज इन आईसीपीसी एज वेल आपको वहाँ पे भी पूरा कोड स्क्रैच से ही लिखना रहता है, वहाँ पे कोई लीड कोड जैसे फंक्शंस नहीं होते। तो आप पूरा कोड अगर आप स्क्रैच से लिखने जाओगे तो कैसे लिखते हैं? तो यार देखो, सबसे पहले अपना वही बेसिक लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं। तो आई डोंट इवन रिमेंबर एग्जैक्टली कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं, बट आई गेस आईओ स्ट्रीम, क्योंकि मैं टेम्पलेट यूज़ करता हूँ। अब टेम्पलेट क्या होता है वो हम लोग को वीडियो में आगे मैंने बताया है, बट अभी के लिए मैं बेसिक एक सीपीपी का कोड लिख रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता मुझे इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। मैं देखूँगा, पहले मुझे टेस्ट केस चाहिए, तो मैंने टेस्ट केसेस को इनपुट ले लिया, फिर जितने टेस्ट केसेस है उतने बार रन करना है, तो जितने टेस्ट केसेस है उतने बार रन किया, और हर बार दो वेरिएबल्स लेने हैं, एक्स और वाई। मेक सेंस, एक्स और वाई लेना है। अब ये सब मैं कैसे कर रहा हूँ यार, इसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। जो जो बोला, इनपुट ने क्या बोला, पहला लाइन टी लेना है, तो पहला लाइन टी लिया, और हर टेस्ट केस के लिए दो वैल्यूज़ लेनी है, एक्स और वाई, तो दो वैल्यूज़ एक्स और वाई ले लिए। फिर क्या बोला है कि आउटपुट करना है एक बार मिनिमम एक बार मैक्सिमम, तो मैं क्या कर दूंगा, सी आउट एक बार मिनिमम देन स्पेस मैक्सिमम। जो बोला था हमने वही ये कर दिया। अब लीड कोड में क्या होता है, आप सिर्फ फंक्शन कंप्लीट करते हो, बट यहाँ क्या आपको स्क्रैच से कोड लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी पूरा स्क्रैच से कोड लिखा है, कि मतलब पहले मेन फंक्शन डिक्लेयर किया, फिर उसके अंदर टेस्ट केसेस लिए, हर टेस्ट केसेस का इनपुट लिया, फिर आउटपुट किया। लीड कोड में क्या रहता है, सिर्फ आपको वो रिटर्न करना है वैल्यू। इसमें क्या आपको एक्चुअली में इनपुट लेके प्रिंट करना रहता है। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है, बट हाँ, तो अब इसको रन करके देखना है। तो अब ये आप कौन सा आईडी यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है ये कैसे रन होगा। फिलहाल के लिए मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इसको रन किया, एंड अगर मैं आउटपुट प्रिंट करूँ, सो ओके, आई डोंट नो ये एग्जैक्टली मैं सबलाइम पे मैं ये फाइल्स वाला यूज़ करता हूँ, तो ठीक है, सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं उस फोल्डर में जाऊँगा, तो सी डी कोड्स कॉन्टेस्ट के अंदर है ये, एज फार एज आई नो कोड शिफ्ट के अंदर है, कोड शिफ्ट के अंदर है स्टार्टर्स। स्टार्टर्स के अंदर कौन सा स्टार्टर है, 149, स्टार्टर्स 149, ठीक है? तो अब इसके अंदर मुझे फाइल को रन करना है। तो फाइल रन कैसे करते हैं सीपीपी में, अब बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि फाइल कैसे रन करते हैं। तो सीपीपी में अगर आपको किसी फाइल को रन करना है तो G++ फाइल का नेम डॉट सीपीपी, ठीक है? आप ये भी करोगे तो हो जाएगा। इसके बाद आपको उस फाइल को एग्जीक्यूट करना है, तो आपको क्या करना रहेगा, ./.a.out। अगर आपने इसको रन किया, अब आपको यहाँ पे इनपुट देना पड़ता है। अब यार ये .a.out ये क्या है, तो ये बेसिक लाइक लिनक्स में हम लोग जब भी किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। मतलब पहले अगर हमने जब G++test.cpp किया, इससे क्या हुआ, वो कंपाइल हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो इसको देखते हैं एक सेकेंड, ये कैसे किया हमने। बट अभी के लिए ये देखो, जब हमने इनपुट दिया ना, तो इनपुट यहाँ तक था आई गेस, यहाँ तक हमने इनपुट दिया, और उसके बाद उसका आउटपुट प्रिंट हो गया, ठीक है? तो ये हमने कोड लिख लिया। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि कोड एक्चुअली हमने रन कैसे किया। इसके लिए मैं ना सबसे पहले उस फाइल को रिमूव करके एक आपको कुछ दिखाता हूँ। अभी देखो, अभी के लिए ना यहाँ पे एक ही फाइल है, मान लो test.cpp, करेक्ट? यहाँ पे कौन सी फाइल है, test.cpp। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब test.cpp फाइल होती है ना, तो आपको क्या करना रहता है, G++ test.cpp। अगर आपने इसको रन किया, तब देखो एक नई फाइल आ जाएगी जिसका नाम होगा a.out। नाउ व्हाट इज दिस a.out? ये इसका एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, मतलब क्या कंपाइल हो गया, अब ये मशीन कोड है। तो अब मशीन कोड को हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं विदाउट एनी कंपाइलर। अगर ये आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा यू कैन गो एंड सर्च व्हाट इज़ कंपाइलर, व्हाट इज़ मशीन कोड। एंड इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इनपुट टेस्ट केस मतलब कॉपी पेस्ट किए, एंड देन हियर आई एम गेटिंग द आउटपुट। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, इनपुट आउटपुट कैसे लिया। अब ये मैंने टर्मिनल पे रन किया है, बट अगेन यू माइट बी यूजिंग VS कोड, वहाँ पे आप डायरेक्टली आपको रन का ऑप्शन आता है, वहाँ इनपुट दो और आउटपुट मिल जाता है आपको। आई यूज़ सबलाइम, तो फिर मैं ये फाइल वाला सिस्टम यूज़ करता हूँ। ये फाइल वाला सिस्टम क्या है, ये भी वीडियो में आगे वो मैंने बताया है, तो डोंट वरी अबाउट दैट।
अभी के लिए पहला फोकस क्या हुआ हमारा कि हमने प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व कर लिया, मतलब हमने कोड लिख लिया, ठीक है। अब कोड सबमिट करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज चूज फाइल। आप क्या कर सकते हो, फाइल में जा सकते हो एंड वो पर्टिकुलर फोल्डर जहाँ पे भी था स्टाटस 149, उसके अंदर कौन सी फाइल थी, test.cpp, वहाँ जाके आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हो। अगर वहाँ जाके आपने सबमिट किया, मतलब फाइल चूज किया और वहाँ जाके सबमिट किया, तो मुझे तो कंपाइलेशन एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने एज आई सेड मैं स्क्रैच से बहुत ज़्यादा कोड यूजुअली लिखा नहीं है मैंने, बट यस। अच्छा, अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आई है क्या, एक सेकेंड, कंपाइलेशन एरर आना नहीं चाहिए क्योंकि हमने जस्ट अभी इसको रन करके देखा था। तो ओके, यहाँ पे सी लैंग्वेज सेलेक्टेड है, इसके लिए कंपाइलेशन एरर आया। अगर मैं सी प्लस प्लस सेलेक्ट कर लूँगा एंड नाउ इफ़ आई विल ट्राई टू सबमिट द सेम फाइल, तब क्या होगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रनिंग ऑन test1 एंड इट इज़ एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये एक तरीका था, ये तरीका समझ में आया। मैं यही तरीका प्रीफर करता हूँ, दैट आई गोज टू चूज फाइल एंड देन जो भी फाइल में मेरा कोड है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। दिस इज वन वे टू सबमिट कोड ऑन Codeforces. अनदर वे इज टू सबमिट कोड ऑन Codeforces, गो टू द सबमिट बटन। एक्चुअली सबमिट बटन में जाओ एंड यहाँ पे जाके जो भी आपका कोड है उसको कॉपी पेस्ट करो एंड देन सबमिट दिस कोड हियर। यहाँ जाके अपना कोड सबमिट करो एंड देन सबमिट इट। सो आई गेस ये बोलेगा कि ऑलरेडी मैंने ये कोड सेम कोड सबमिट किया था, ओके नहीं, इट इज़ एक्सेप्टेड। बट या यू गॉट द आइडिया, करेक्ट, कि देर आर टू वेज टू सबमिट अ कोड। वन इज टू थ्रू सेलेक्ट द फाइल एंड अनदर वन जहाँ पे आप मैनुअली सबमिट पे जाओ और जो भी कोड आपने लिखा है उसको कॉपी पेस्ट कर दो। सिमिलरली आई गेस अदर प्लेटफॉर्म्स पे कोडशिप पे आपको ऐसा इंटरफेस मिलता है जहाँ पे आप यहाँ जाते हो और सबमिट कर दो। बट या यहाँ पे आप अपने सैम्पल ट्रेसेस यहीं पे रन करके नहीं देख सकते हो। सो फॉर दैट रीजन यू शुड बी यूजिंग एन आईडी। अदरवाइज अगर आपको आईडी यूज कर लेना चाहिए आई गेस Codeforces पे व्हेन यू आर कोडिंग ऑन Codeforces। तो या दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम सेट सेक्शन एंड हाउ टू सबमिट द सॉल्यूशन। अगर इस वाले पार्ट में अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है कि आप कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कैसे, प्रॉब्लम में और कोई चीज़ जो आपको नहीं समझ में आ रही है, मैंने प्रॉब्लम में टैग्स बता दिया, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल बता दी, टेस्ट से ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के बताया, इनपुट बताया, व्हाट इज़ इनपुट, सैम्पल इनपुट, सैम्पल आउटपुट, और कई बार ऐसे नोट रहता है जो कि एक्सप्लेनेशन होता है ये सैम्पल इनपुट से आउटपुट कैसे आया। दिस इज समथिंग यू कैन रीड। इसके अलावा और कुछ तो ऐसे बहुत स्पेशल नहीं है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो एज अ, लाइक व्हाट यू कैन से एज अ स्टार्टर बिगिनर, आपको इतना पता होना चाहिए एक अबाउट अ प्रॉब्लम। सो आई होप प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, प्रॉब्लम सेट का इंटरफेस समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल मूव टू अवर मोर इम्पॉर्टेंट लाइक सेक्शन जो कि है कॉन्टेस्ट का। अब यार ये जो कॉन्टेस्ट का सेक्शन है ना, इस पे आते हैं, ठीक है। तो अगर हम कॉन्टेस्ट के सेक्शन पे बात करें तो कॉन्टेस्ट में कैसे होता है, आप नेक्स्ट कॉन्टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है तो मुझे यहाँ रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड दिखा रहा है। अदरवाइज आपको ऐसे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, मैं इसमें रजिस्टर नहीं कर सकता क्योंकि ये ड्यू 1 का कॉन्टेस्ट है। इसी का जो ड्यू 2 वाला था मैं उसमें रजिस्टर कर लिया हूँ क्योंकि मैं अभी ड्यू 2 या बिलो में हूँ। सिमिलरली मैंने ड्यू 3 वाले को भी रजिस्टर कर लिया, बट वंस यू विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन यू विल गेट टू, यू विल बी आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन, और उसके बाद आप इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अभी ये हो गया। अब क्या, ओके, अब एक ये बात हो गई। अब क्या हुआ, ये हो गया हाउ टू रजिस्टर इन अ कॉन्टेस्ट। अब हाउ अ एक्चुअल कॉन्टेस्ट लुक्स लाइक। तो देखो, जब भी आप किसी भी कॉन्टेस्ट में जाओगे ना, तो मान लो ऐसा वो कॉन्टेस्ट ओपन होता है, कॉन्टेस्ट में कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एंड यहाँ पे अनाउंसमेंट्स वगैरह होती है, मतलब कुछ चेंजेस वगैरह हुए अगर प्रॉब्लम में वो, ठीक है। और यही इंटरफेस होता है लाइव कॉन्टेस्ट का भी ऑलमोस्ट। यहाँ पे आपको कहीं टाइमिंग दिख रही होती है कि कितना टाइम बचा है, दैट्स इट। अभी देखो, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रॉब्लम पे जाना है एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नाउ इट इज अगेन इट इज़ वेरी सिमिलर टू, नॉट सिमिलर, ये अब एक क्वेश्चन ही हो गया ना। तो जो प्रॉब्लम सेट में हमने क्वेश्चन देखा वही ये हो गया, तो इसमें कुछ अलग तो नहीं रहा। तो जो हमने देखा प्रॉब्लम सेट में कि यहाँ पे टैग्स दिख सकते हैं, वो कॉन्टेस्ट के टाइम टैग्स नहीं दिखते, सॉरी, बट यहाँ पे आपको आपके सबमिशंस दिखेंगे। यहाँ पे आप चूज फाइल करके सॉल्यूशन सबमिट कर सकते हो, या तो एक्चुअली सबमिट कोड पे जाके वहाँ जाके सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ बदल जाती है, जब आप कॉन्टेस्ट में आके सबमिट पे जाओगे तो आपको प्रॉब्लम सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आप सबमिट कर रहे हो। आपने पीछे देखा होगा प्रॉब्लम सेट के टाइम हम कोई भी प्रॉब्लम सेलेक्ट नहीं कर रहे थे, हम डायरेक्टली कोड सबमिट कर दे रहे थे। बट कॉन्टेस्ट के टाइम आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कौन सा प्रॉब्लम आप सबमिट कर रहे हो। नाउ देर आर अदर थिंग्स इन अ कॉन्टेस्ट एज वेल, जिसको हम हैक्स बोलते हैं, बट दिस इज समथिंग मुझे लगता है ये किसी फ्यूचर वीडियो के लिए हमें रखना चाहिए। फॉर टुडे हम इस वीडियो को थोड़ा बेसिक ही रखते हैं।
So next thing which you need to know in a contest is standing section. Now what is this standing section? तो standing section जो होता है ना, उसमें आप वर्ल्ड वाइड अपनी स्टैंडिंग देख सकते हो कि आप कौन से इसको आपकी रैंक कितनी है, या फिर आपकी फ्रेंड्स में रैंक कितनी है. तो ये कोड फोर्सेस ऑल्सो हैव अ फ्रेंड मैकेनिज्म जहाँ पे आप फ्रेंड्स बना सकते हो. सो यू कैन सी यहाँ पे कि हाँ फ्रेंड्स इतने हैं, ये मेरे ये सारे फ्रेंड्स हैं और उनकी रेटिंग कितनी थी, उनके कितने सॉल्व हुए थे, वो सब आप देख सकते हो. नाउ आपका इंटरफेस शायद ऐसा ना दिखता हो, वो थोड़ा सिंपल थोड़ा बेसिक दिखता हो. उसका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखे हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में. आपको दिख रहा होगा नीचे कि हम एक्सटेंशन के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में. So yes, we are going to talk about the extensions. For now let's skip that part. But आप देख सकते हो कि हाँ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि अच्छा मेरे फ्रेंड के 3 हुए. इससे फ़ायदा क्या होता है, सपोज आपके फ्रेंड के 5 हुए, सो यू कहीं ना कहीं आपको भी एक आइडिया लग जाता है कि यार वो प्रॉब्लम शायद मुझसे भी हो सकता है. कई बार ऐसा होता है कि आपको लग रहा है यार ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, बट मतलब इससे फ़ायदा क्या होता है, compete करने से फ़ायदा क्या होता है ये मुझे नहीं लगता ये बताने की ज़रूरत है. व्हेन यू सी समवन डूइंग गुड यू ऑल्सो टेंड टू डू बेटर. तो फिर इसके लिए ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो आप अब देख के कि अच्छा, या फिर ऐसा भी होगा कि किसी कॉन्टेस्ट में आपके 3 हुए और आपके फ्रेंड के 4 हुए, तो आप कॉन्टेस्ट के बाद पूछ सकते हो कि यार फोर्थ क्वेश्चन कैसे किया, वो आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाएगा. सो दिस इज वन थिंग. ठीक है, दिस इज व्हाट द स्कोर बोर्ड फॉर योर फ्रेंड सेक्शन. अब कोई बोलेगा यार फ्रेंड बनाते कैसे, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोफाइल वाले सेक्शन में. इसके अगला हम प्रोफाइल वाला ही सेक्शन डिस्कस करने वाले. बट अभी के लिए आई होप समझ में आ गया होगा कि यार कॉन्टेस्ट कैसा दिखता है, हाउ डज अ कॉन्टेस्ट लुक्स लाइक. कॉन्टेस्ट में क्या होता है, कॉन्टेस्ट में आपको कॉन्टेस्ट का पेज होता है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने. यहाँ दिखते हैं कि वो प्रॉब्लम कितने लोगों ने सॉल्व किए. आप स्टैंडिंग्स में जाके अपनी रैंक देख सकते हो, आपके कितने सॉल्व हुए ये सब देख सकते हो. एंड देन यू कैन सॉल्व द नंबर ऑफ क्वेश्चन. अब कोड फोर्सेस की रेटिंग सिस्टम कैसी है, कैसे वर्क करती है, आपकी रैंकिंग कैसे बनती है. ज़्यादा सॉल्व करोगे तो ऊपर आओगे, कम सॉल्व करोगे तो नीचे आओगे, दैट इज़ ऑब्वियस. बट इसके बाद कुछ नंबर्स है, नेगेटिव मार्किंग है, ये भी कुछ चीज़ें है जो कि मुझे लगता है हम किसी अदर कॉन्टेस्ट के लिए रखते हैं. देयर इज़ नॉट जस्ट वन कॉन्टेस्ट, देयर आर मल्टीपल कॉन्टेस्ट. नॉर्मल ड्यू टू राउंड होता है, ड्यू 1 प्लस ड्यू 2 होता है, एजुकेशनल राउंड होता है, ग्लोबल राउंड होता है, कोड टाउन राउंड होता है, पाइनली राउंड होता है. तो ऐसे काफ़ी सारे मतलब अलग अलग टाइप के राउंड्स हैं. तो मुझे लगता है दिस इज ऑल्सो समथिंग जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं. फॉर नाउ इतना समझ लो कि यार कॉन्टेस्ट है, उसमें आपको रैंक अच्छी लानी है तो ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. अगर रॉन्ग सबमिशन हुआ तो नेगेटिव पेनल्टी होती है. एंड इसी तरीके से आपको अपनी रैंक इंप्रूव करनी रहती है. फॉर दैट यू नीड टू सॉल्व एज मैनी एज प्रॉब्लम्स एज यू कैन. ये फंडा क्लियर हो गया. अब एक मुझे लगता है अब सॉल्विंग वाली बात भी, एक अब सॉल्विंग होती है कॉन्टेस्ट की, इसकी बात भी हम मुझे लगता है कि प्रैक्टिस वाले सेक्शन में कर लेंगे. फॉर नाउ लेट्स स्किप दैट सेक्शन एज वेल. अभी के लिए एक नेक्स्ट सेक्शन कवर कर लेते हैं विच इज़ प्रोफाइल सेक्शन. तो मैंने अभी अभी प्रोफाइल की बात की थी, तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा प्रोफाइल है. बट आपके केस में प्रोफाइल ऐसा नहीं दिखता होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इनकॉग्निटो पे ऑन करता हूँ. लेट्स ऑन इट ऑन इनकॉग्निटो. यहाँ पे आपको प्रोफाइल आपके सिस्टम में जैसा दिख रहा होगा वैसा दिखेगा. सो सी आपको प्रोफाइल सिर्फ इतना ही दिख रहा होगा जो मुझे यहाँ दिख रहा है. तो प्रोफाइल वाला सेक्शन अगर ओपन करेंगे तो प्रोफाइल वाले सेक्शन में काफ़ी चीज़ें हैं जो ब्लॉग, टीम्स, सबमिशंस, ग्रुप्स. बट मुझे लगता है ये सारी थोड़ी एडवांस चीज़ें हो जाती है. और अगेन इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं अभी. बट अगर किसी को लगता है कि इसके बारे में बात होनी चाहिए तो कॉमेंट में आप लिख के बता सकते हो, हम वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, या तो मैं एक एक्सप्लिसिट वीडियो बना सकता हूँ. अभी के लिए हम मेनली 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे यहाँ पे. पहला है कॉन्टेस्ट वाला सेक्शन. कॉन्टेस्ट वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पे यू कैन सी द नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट यू हैव गिवन. या फिर अगर आप किसी और की प्रोफाइल विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे उसने कौन से कॉन्टेस्ट दिए, कौन से कॉन्टेस्ट में कितने सॉल्व हुए, रेटिंग चेंज क्या थी, वो एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट क्या बने क्या नहीं, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो. ठीक है, ये हो गया कॉन्टेस्ट वाला सेक्शन. एक होता है सबमिशंस वाला सेक्शन. सबमिशंस वाले सेक्शन में क्या होता है, आप अपने अपने या अपने फ्रेंड के सबमिशंस देख सकते हो, जो कोड सबमिशन उसने किए. फॉर एग्जांपल मैं गया, मुझे पता है उसने यार सी वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया है. कॉन्टेस्ट के टाइम ये आपको नहीं दिखता, कॉन्टेस्ट होने के बाद दिखता है. तो फिर आप कॉन्टेस्ट में गए, कॉन्टेस्ट में उसने सी वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो आप कॉन्टेस्ट के टाइम नहीं देख सकते, बट कॉन्टेस्ट के बाद आप जाके देख सकते हो कि अच्छा इसने सी वाला सॉल्व किया है. तो लेट मी ओपन दैट एंड मैं चेक करता हूँ कि प्रॉब्लम उसने कैसे सॉल्व किया है. तो माई इंटरनेट इज बिट स्लो. ओके, सिंस हम इनकॉग्निटो पे, तो आई डोंट थिंक अभी वो अलाउ कर रहा है. बट बेसिकली अगर हम इनकॉग्निटो एस्केप करें तो हम लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं.
कि यार हाँ उसने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, तो इससे हम सॉल्यूशन हमें देखने मिल जाएगा। बट रिमेंबर दिस इज नॉट ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट, ये कॉन्टेस्ट के बाद होता है, कॉन्टेस्ट के टाइम आप ये नहीं देख सकते। तो ये दो चीज़ें समझ में आ गई, सबमिशंस वाला टैब और कॉन्टेस्ट वाला टैब। इसको छोड़ के मेन आपका जो प्रोफाइल होता है, ये आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर दिखती है, यहाँ आपका लेवल दिखता है, स्टार्टिंग विथ न्यूबी, देन प्यूपिल, देन स्पेशलिस्ट एंड देन एक्सपर्ट, इसके बाद कैंडिडेट मास्टर। तो इस तरीके से लेवल्स होते हैं। करेंटली आई एम एन एक्सपर्ट। एंड फिर यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें दिखती है लाइक योर कॉलेज नेम, योर प्लेस, एवरीथिंग। एंड देन यहाँ पे आपके फ्रेंड्स कितने हैं। अगेन अभी हमने ये बात नहीं की कि फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। बट हाँ उसके अलावा आपकी कुछ ब्लॉग एंट्रीज हो तो वो दिखती है, या फिर लाइक हियर यू कैन सी द नंबर ऑफ सबमिशंस यू हैव मेड इन दैट ईयर। आप किसी पर्टिकुलर ईयर में जाके भी देख सकते हो आपने कितने सबमिशन किए, ऑल दैट स्टफ। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। अभी अगेन अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। अभी के लिए मैं बताऊंगा कि फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं। तो जैसे मैं अपने कॉलेज में गया, मैंने अपने कॉलेज पे सेलेक्ट किया और मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं, तो आई कैन सेलेक्ट एनी वन। मे बी लेट्स से आई एम सेलेक्टिंग, whom should I select? Maybe let's say I am selecting Datta. So what I can do is I can go and I can make him a friend. मतलब ओके सॉरी, मैं अभी इनकॉग्निटो मोड पे हूँ, माय बैड। इनकॉग्निटो मोड पे मैं सिंस लॉगिन नहीं हूँ तो वहाँ पे मैं फ्रेंड नहीं बना सकता। बट या आई कैन गो टू वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देन मे बी लेट्स से आई एम गोइंग टू पंकज प्रोफाइल। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यार यहाँ पे जो स्टार है ना, अगर इसको मैं अनसेलेक्ट कर दूँ तो ही इज़ नॉट माई फ्रेंड एनी मोर। तो अगर मैं अब किसी कॉन्टेस्ट के इसमें जाऊँ, लेट मी शो यू समथिंग। अगर मैं अब किसी कॉन्टेस्ट में जाके किसी की स्टैंडिंग्स में जाऊँ एंड मैं फ्रेंड स्टैंडिंग में जाऊँ, तो अब मुझे पंकज की प्रोफाइल नहीं दिख रही है। बट एज सुन एज मैंने पंकज को फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया एंड अब मैं जाके चेक करूँगा तो यहाँ पे मुझे पंकज की प्रोफाइल दिख रही है कि हाँ पंकज के कितने सबमिशंस है। तो फ्रेंड्स लिस्ट में ऐड करना इज़ वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू मार्क द स्टार राइट टू द प्रोफाइल नेम। सो या दिस वॉज अबाउट हाउ टू मेक फ्रेंड्स ऑन कोडफोर्सेस। तो इसी तरीके से अगर आपको किसी का प्रोफाइल पता है तो यू कैन गो एंड सर्च ओवर हियर एंड वहाँ पे जाके आप फाइंड कर सकते हो। सो येस दिस वॉज अबाउट द होल प्रोफाइल स्टफ एज वेल। तो मुझे लगता है ये चीज़ें भी समझ में आ गई होगी। तो अब तक हमने बात कर लिया प्रॉब्लम सेट की, हमने बात कर लिया वन इंडिविजुअल प्रॉब्लम की, हमने बात कर लिया कॉन्टेस्ट इंटरफेस की, हमने बात कर लिया प्रोफाइल इंटरफेस की। अभी मैं देखता हूँ यार मैंने और कुछ पॉइंट्स में क्या लिखा है। तो प्रॉब्लम सेट की बात कर ली हमने, कॉन्टेस्ट की बात कर ली है, प्रोफाइल पेज की बात कर ली, अगला आता है प्रैक्टिस का। तो ओके अभी सी मैंने कोई यहाँ पे ये नहीं बनाई है, मतलब कोई इस बार पीपीटी नहीं बनाई है एंड सो स्क्रिप्ट वगैरह मैं वैसे भी नहीं लिखता, बट जस्ट फ्यू पॉइंट्स की जिससे मुझे याद रहे कि यार मुझे क्या बात करनी है। तो फिर प्रैक्टिस वाला अगला पॉइंट आता है कि प्रैक्टिस वाला। तो मेनली आई होप अगर इफ़ यू वर हियर जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ कोडफोर्सेस वर्क तो अब तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करने वाले कि हाउ टू प्रैक्टिस ऑन कोडफोर्सेस। मतलब अभी मैंने बोला कि आप प्रॉब्लम सेट पे जाओ, when you will go on problem set you will find थाउजेंड ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत लाख पता नहीं कितने प्रॉब्लम्स होंगे, 1000 2000 5000 10,000 बहुत 10-15,000 प्रॉब्लम्स होंगे। अब यार मैं 10-15,000 तो सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करूँ? दिस इज़ वन क्वेश्चन जो एवरी वन आस्क। तो फॉर दैट व्हाट आई हैव इज देर आर फ्यू वेबसाइट्स जहाँ पे आप जाके सॉल्व कर सकते हो, जैसे C2 लेडर या फिर ACD लेडर या फिर A2OZ लेडर O16। तो अभी ये तीनों ही जो है मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए, मैंने अपने टाइम पे थोड़ा सा ये यूज़ किया था C2 लेडर्स, अदरवाइज बाकी तीनों ही प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं। आई विल एक्सप्लेन कि यहाँ पे क्या होता है, देन वी विल मूव टू द फोर्थ वन। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बट कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं वो आप कैसे सेलेक्ट करोगे तो मैं वो बताने जा रहा हूँ। अभी मान लो अभी आपकी करंट रेटिंग, यहाँ पे जो आपको रेटिंग दिखती है ना वो 1627 है। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब अगर वो 1600 से ज़्यादा है ना तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग सम 1600 प्रॉब्लम। जब अच्छा पहले अभी यहाँ पे C2 लेडर्स पे हम लोग, तो रवि केचा 7 में अपना प्रोफाइल आईडी डाला। इसके बाद जब मैंने रेटिंग सेलेक्ट की 1600 तो मुझे दिख रहा है कि मुझे कौन से दिस आर द ये यू कैन से बेस्ट प्रॉब्लम्स विच यू नीड टू सॉल्व फॉर दिस पर्टिकुलर रेटिंग प्रॉब्लम। तो इस रेटिंग लेवल के लिए 100 बेस्ट प्रॉब्लम्स कौन से होंगे वो यहाँ पे लिस्ट किया है। नाउ बेस्ट इज ऑब्वियसली सब्जेक्टिव, बट यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स है जो ज़्यादा लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप 1600 में आए तो आपको ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने। अब मैं इस वेबसाइट्स पे फ़ायदा क्या है कि जब मैंने सेलेक्ट किया
अपना प्रोफाइल आईडी, देन आई कैन सी कि यार मेरे कौन से प्रॉब्लम सॉल्व है ऑलरेडी, तो मैं उनको छोड़ के दूसरे सेलेक्ट कर सकता हूँ और मुझे सिर्फ वहाँ पे जाना है एंड उस पर क्लिक करते ही वो अपने आप उस पर्टिकुलर कोड फोर्सेस पे जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व ओपन कर देता है। तो आई डोंट नीड टू गो एंड सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि यार ये प्रॉब्लम का जाके सर्च करूँ कि यार ये प्रॉब्लम कोड फोर्सेस पे कहाँ है। नहीं, मैं सीधा यहाँ क्लिक करूँगा एंड आई विल बी रीडायरेक्टेड टू कोड फोर्सेस। ये चीज़ समझ में आई। तो अगर आप 1600 लेवल पे हो, आई विल सजेस्ट कि 1627 पे हो ना, तो कुछ प्रॉब्लम 1600 के सॉल्व करो, फिर कुछ 1700 के सॉल्व करो, कुछ 1800 के सॉल्व करो। इसी तरीके से यू विल ग्रो। अगर लग रहा है कि नहीं यार मेरे लिए 1600 बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो पहले कुछ 1500 के सॉल्व करो, फिर वंस यू गेट अ लिटिल कंफर्टेबल फिर 1600 के सॉल्व करो, फिर 1700 के सॉल्व करो एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ से करना है। अब सेम ये मैंने C2 लेडर्स पे बताया, बट सेम थिंग कोड डेली या फिर ACD लेडर्स पे। अगेन इस सब की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी एंड नन ऑफ देम ऑब्वियसली हैव स्पॉन्सर्ड मी, सो कोई भी यूज़ करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने C2 लेडर्स अपने टाइम यूज़ किया था, बट अगेन मेरे काफ़ी जूनियर्स है जो अभी कोड डेली यूज़ करते हैं। सो अगेन यहाँ पे भी सेम है। अपना अगर मैं प्रोफाइल डालता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख जाता है कि अच्छा कौन से पर्टिकुलर लेवल के लिए मैंने कितने सॉल्व किए। तो जैसे 1600 मैंने देखा तो मुझे पता चल गया इसमें से मैंने 60 प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो मुझे कौन सा सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है। तो मैं इस पर जाऊँगा एंड आई कैन गो एंड सॉल्व देयर। नाउ दोनों में से कौन सी वेबसाइट ज़्यादा अच्छी है मुझे नहीं पता, यू कैन ट्राई बोथ। जो भी आपको ज़्यादा सुटेबल लगे आप वो यूज़ कर लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स, डज नॉट मैटर आप कहाँ से सॉल्व कर रहे हो। देन द लास्ट वेबसाइट इज A2OZ ladder 16। ये क्या करता है, ये ना आपको प्रोफाइल देखता है एंड ये आपको प्रोफाइल देखता है। आपने यहाँ पे प्रोफाइल डाला, ठीक है। अब ये प्रोफाइल देख के ये बताता है कि आपको क्या सॉल्व करनी चाहिए या क्या नहीं, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल आपको क्या सॉल्व करना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी यूज़र चेंज कर दूँ तो मे बी आई एम सेइंग कि पंकज वाला यूज़र डाल दूँ, तो आई गेस इट वॉज पंकज 77 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो अगर मैंने पंकज 77 डाल दिया तो उसने बता दिया कि अच्छा यहाँ पे उसने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है, बट वही मेरा जब प्रोफाइल था तो मुझे दिख रहा था कि इसमें से मैंने कौन से प्रॉब्लम सॉल्व किए। सो अगेन दिस इज़ वेबसाइट, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, तो आई एम नॉट श्योर कि हाउ डज इट वर्क एक्चुअली, बट दिस इज़ अगेन अ वेबसाइट जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, आप इस पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। दिस आर द 3 वेबसाइट्स, माई रिकमेंडेड वन आर C2 ladder एंड ACD ladders, बट यू कैन ट्राई A2OZ ladder 16 एज वेल। इसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट वन मोर वेबसाइट इज़ देयर जो मैं बोलूँगा थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। इट इज़ द अल्टीमेट टॉपिक लिस्ट। अगर मान लो आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ऐसे रैंडम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने, आपने कोई टॉपिक पढ़ा और यू वांट टू मास्टर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, अगर आपको उस टॉपिक के पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने, जैसे मान लो आपने नंबर थ्योरी पढ़ी, तो आप नंबर थ्योरी के बेस्ट प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने, तो आप नंबर 3 के सेक्शन में जा सकते हो नंबर थ्योरी के। एंड माई इंटरनेट इज़ लैकिंग अ बिट, बट या एंड यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स दिख जाएंगे कि आपको जो भी आपने यूक्लिडियन एल्गोरिदम पढ़ा तो उसमें आपको कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए एंड सो ऑन। फॉर एवरी पर्टिकुलर टॉपिक आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स की लिस्ट दिख जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। so this is a very good website, but this is something when you are want to practice for a particular topic। अगर आपको रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर रेटिंग कि यार मेरी रेटिंग नहीं बढ़ रही है, मैं 2 ही सॉल्व कर पा रहा हूँ, तीसरा सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैंडम प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। तो रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यू कैन यूज C2 ladder और अ कोड डेली। तो ये तो एक तरीका हो गया प्रैक्टिस करने का। वन मोर वे टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इज, जो मुझे बेस्ट लगता है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर knowledge, your logic skills, your programming skills or your problem solving capability, so what you should do is, suppose आप एक किसी कॉन्टेस्ट में गए, ठीक है। नाउ अभी ये मेरे प्रोफाइल पे ये नहीं दिखेगा बहुत ज़्यादा, बट सपोज इस कॉन्टेस्ट में आपके 2 ही सॉल्व हुए, तो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड ट्राई टू अब सॉल्व द थर्ड प्रॉब्लम। मतलब एक रूल है, देयर इज अ रूल इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग विच इज कॉल्ड एज द X+1 रूल, जो कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स अभी जूनियर्स फॉलो कर रहे हैं। आई एम नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज अभी मैं भी ऑफिस में रहता हूँ, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता। बट व्हाट यू कैन डू इज, मान लो आपके कॉन्टेस्ट में 4 प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि कॉन्टेस्ट के बाद 5वां ट्राई कर सकते हो। इससे क्या होगा कि मान लो, अच्छा कॉन्टेस्ट से होता क्या पता है, यू गेट टू लर्न। पर मान लो आपके कॉन्टेस्ट में 3 हुए और आपने उसका चौथा ट्राई ही नहीं किया, तो अगले कॉन्टेस्ट में क्या होगा, फिर आपके 3 ही होंगे,
फिर आपने चौथा ट्राई नहीं किया, उसके अगले में क्या होगा, फिर आपके 3 ही होंगे। तो इस तरीके से यू विल नेवर ग्रो। तो बेसिकली जैसे इस कॉन्टेस्ट में मेरे 2 ही प्रॉब्लम सॉल्व हुए थे, तो अगर मेरे सिर्फ 2 सॉल्व हुए तो मुझे क्या करना चाहिए, आई शुड गो and try to solve the third problem after the contest। इससे क्या होगा, if I will solve the third problem after contest, तो मुझे इस बार थर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है उसका एक आइडिया लग जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है कि थर्ड प्रॉब्लम उसी डिफिकल्टी लेवल का हो एंड आई विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो हमेशा याद रखना दिस रूल, x+1 रूल। व्हाट इज दिस रूल कॉल्ड एज, x सॉरी x+1 रूल। अगर आपने x प्रॉब्लम सॉल्व किया ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट तो एटलीस्ट 1 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है आफ्टर कॉन्टेस्ट, जिसको हम अप सॉल्विंग बोलते हैं। सो अगर किसी की कंप्लेन है कि यार हर बार मैं 2 ही सॉल्व कर पा रहा हूँ, तीसरा सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो व्हाट यू नीड टू डू इज अप सॉल्विंग। 2 के बाद तीसरा कॉन्टेस्ट के बाद सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आपको थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना भी आदत हो जाएगी, मतलब उस पर्टिकुलर डिफिकल्टी लेवल की आदत हो जाएगी, यू विल बी एबल टू सॉल्व इजीली। तो ये हो गया, ठीक है। सो यू गेट द आइडिया फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस, बेस्ट वेबसाइट्स टू प्रैक्टिस वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इट, ये समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट चीज आती है एक्सटेंशन, आई गेस अगला एक्सटेंशन ही है, करेक्ट। सो अब एक्सटेंशंस क्या है, तो मैंने एक्सटेंशंस की लिस्ट भी नहीं बनाई है, मैं इतना आलसी हो गया हूँ, बट बेसिकली देयर आर फ्यू एक्सटेंशंस। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे अपना प्रोफाइल ओपन करूँ, ठीक है, एंड सेम प्रोफाइल मैं इनकॉग्निटो मोड पे ओपन करूँ, इफ आई ओपन द सेम प्रोफाइल इन इनकॉग्निटो मोड, तो इनकॉग्निटो मोड पे देख सकते हो मुझे बहुत कुछ नहीं दिख रहा। मुझे सिर्फ क्या दिख रहा है, ये हीट मैप दिख रहा है, अपना प्रोफाइल दिख रहा है। बट वही अगर आप मेरे नॉर्मल इस पे आओगे तो सबसे पहले आपको एक एक्स्ट्रा सेक्शन दिखेगा स्टैटिस्टिक्स का, जहाँ पे आपको बहुत एक्स्ट्रा स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे कि मैंने इस फेज में कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए, मेरे प्रॉब्लम की मैक्स रेटिंग कौन सी थी, या फिर मिनिमम कितने कॉन्टेस्ट में मैंने पार्ट लिया, कौन से प्रॉब्लम सॉल्व किए, एंड मैंने पिछले में कैसा किया था, एंड पिछले से इस बार मैंने बेटर परफॉर्म किया या खराब परफॉर्म किया। जैसे मैंने पिछले वाले में, इस बार मेरा जो प्रॉब्लम सॉल्व है उसकी एवरेज रेटिंग 800 है, जबकि पिछली बार वो 1100 थी। तो इसके लिए रेड मार्क है कि यार ये मैंने इजी वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए। सिमिलरली पिछली बार तक मेरा मैक्स रेटिंग 1640 था, इस बार मैक्स रेटिंग 1627 है, मतलब मैं रेटिंग के मामले में भी कम हुआ हूँ। बट पिछली बार मैंने 3 ही प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, इस बार मैंने 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो जो बेटर हुआ है वो ग्रीन, जो खराब हुआ है वो रेड। तो बस बेसिकली मुझे स्टैटिस्टिक्स दिख रहे हैं, करेक्ट। तो ये मुझे दिख रहा है ड्यू टू एक्सटेंशंस। अगर मेरे पास नहीं है एक्सटेंशंस तो मुझे वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। अब कौन से एक्सटेंशन है उस बारे में हम बात करेंगे, बट अभी के लिए ये स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट एक हुआ। दूसरा एक पार्ट आता है प्रॉब्लम रेटिंग वाला, कितने रेटिंग के आपने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए, कितने टॉपिक के आपने कौन से प्रॉब्लम सॉल्व किए, या फिर आपके अनसॉल्व प्रॉब्लम। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो आपने कोई तो प्रॉब्लम लिया था, उस पर आप सॉल्व कर रहे थे एंड यू मेड अ सबमिशन जो रॉन्ग हुआ, एंड यू गॉट फ्रस्ट्रेटेड और आपने छोड़ दिया, यू नेवर सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तब क्या होगा, 2-3 दिन बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि मेरे पास एक प्रॉब्लम था जो मैंने सॉल्व नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर आपके पास वो एक्सटेंशंस वगैरह नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा, बट इफ़ यू हैव दैट एक्सटेंशन जो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, सो यू कैन गो एंड सॉल्व फ्रॉम हियर। ठीक है, ये चीज़ें आपको एक्सटेंशंस के बेनिफिट समझ में आ गए पहले। अब एक्सटेंशंस मैं कौन से यूज़ करता हूँ मैं वो बताता हूँ, बट अगेन देयर आर मल्टीपल एक्सटेंशंस, तो मैं ये बोलूँगा कि आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, पहला एक्सटेंशन का नाम है कैरेट। नाउ व्हाट डज कैरेट डू इज, जब आप कॉन्टेस्ट पे जाते हो, जब कोई लाइव कॉन्टेस्ट चल रहा है और आपको जानना है आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, तो लाइव कॉन्टेस्ट के टाइम क्या होता है, आप फ्रेंड्स में जाओ, सॉरी स्टैंडिंग्स में जाओ, फ्रेंड्स स्टैंडिंग्स में जाओ, एंड लाइव कॉन्टेस्ट के टाइम ना यहाँ पे आपको प्लस माइनस दिख रहा होता है डेल्टा, कि आपकी रेटिंग कितने से बढ़ने वाली है या कितने से कम होने वाली है। अब आप बोलोगे इसका क्या फ़ायदा, इसका फ़ायदा है सी, सपोज आपकी रेटिंग माइनस हो रही है, तो इससे आपको क्या समझ में आएगा, अच्छा मेरा इस कॉन्टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा रहा, वही आपकी रेटिंग बहुत प्लस में है, तो इससे क्या समझ में आएगा कि हाँ इस कॉन्टेस्ट में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है। तो इट इज़ जस्ट टू मेजर योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ कॉन्टेस्ट। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल लगता है ये कैरेट वाला एक्सटेंशन। तो आई विल सजेस्ट ये तो डेफिनेटली इंस्टॉल कर ही लो। इसके बाद आता है सी एफ एनालिटिक्स। तो ये वाला अभी अभी हमने देखा, सी एफ एनालिटिक्स इज़ नथिंग बट जब हम लोग प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाते हैं एंड यहाँ पे जो स्टेटिस्टिक्स आता है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सटेंशन सी एफ एनालिटिक्स। ये पूरा आपके प्रोफाइल का एनालिसिस दिखा देता है फेस वाइज, कि इस फेस में आपने कैसा परफॉर्म किया है, उससे पिछले फेस में आपने कैसा परफॉर्म किया था, एंड सो ऑन। सो दिस इज अगेन हेल्पफुल
टू अप टू अ मेजर। तो अगर आप अपना एनालिटिक्स वगैरह चेक करना चाहते हो तो दिस इज अगेन अ गुड वन। देन CF वर्ल्ड स्टैंडिंग्स, दिस आई डोंट थिंक वर्क, या अगर किसी को पता है कि वो वर्क करता है कि नहीं तो बता देना, बट बेसिकली दिस गिव्स यू रेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री, मतलब आपकी कंट्री में आपका रैंक कितना है वो सब बताता है, बट आई डोंट थिंक मैं ये ज़्यादा यूज़ करता हूँ। CF प्रेडिक्टर इज सेम एज कैरेट। CF प्रेडिक्टर पहले था, कैरेट बाद में बना है, तो पहले CF प्रेडिक्टर यूज़ करते थे, बट नाउ कैरेट गिव्स मोर एक्यूरेट, जैसा मुझे लगता है कि कैरेट का जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट रहता है प्रिडिक्शन, वो एनालिसिस की कितना बढ़ने वाला है। बट या CF प्रेडिक्टर पहले यूज होता था, वो आप अभी भी यूज कर सकते हो। देन कोड फोर्सेस इनहेंसर, तो यार अगर दिख रहा होगा आई गेस ये सारे एक्सटेंशंस, अगेन यू कैन सर्च फॉर दिस एक्सटेंशंस, यू विल फाइंड दिस एक्सटेंशन ऑन योर गूगल क्रोम। तो जो कोड फोर्सेस इनहेंसर है वो क्या करता है, वो ये वाला जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिख रही है, ये प्रॉब्लम रेटिंग्स दिख रही है, टैग सॉल्व दिख रहे हैं, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, तो ये सब आई हैव अचीव थ्रू कोड फोर्सेस इनहेंसर। तो ये सब एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हो। आई विल सजेस्ट यू टू यूज़, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपका कोडिंग एक्सपीरियंस बेटर होता है। जो आप बात करते हो कि कोड फोर्सेस का UI अच्छा नहीं है, थ्रू दिस एक्सटेंशन इट मेक्स अ लिटिल बेटर, थोड़ा और चीज़ें ज़्यादा विजुअलाइज होती है तो वो अच्छा लगता है। देन कोड फोर्सेस प्रैक्टिस ट्रैकर, अगेन आई गेस दिस वन वाज दिस, एज आई सेड मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया तो शायद ये प्रैक्टिस ट्रैकर था, एंड एनालिटिक्स वाला इसमें से ही कुछ तो था, बट बेसिकली फंडा आपको समझ में आ गया। दिस आर जस्ट सम टूल्स विच यू कैन यूज टू इन्हांस योर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस एट कोड फोर्सेस, तो आई विल सजेस्ट यू टू यूज देम। ठीक है, अभी अगर एक्सटेंशन में किसी को डाउट है या किसी और को कोई बेटर एक्सटेंशन पता है तो कमेंट में लिख के बता दो कि मैं ये एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ और क्यों यूज़ करता हूँ, फिर हम उस पर आगे डिस्कशन करेंगे। मैं भी ट्राई करूँगा इंस्टॉल करने का डेफिनेटली, इफ़ आई फाउंड द एक्सटेंशन यूजफुल। तो ये बात हो गई एक्सटेंशन की। आई गेस वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, बट एक लास्ट में पार्ट डिस्कस करना चाहूँगा टिप्स के बारे में, कि मुझे क्या लगता है टिप्स, या फिर वो दीपक का एक कमेंट था कि मैं अपना कोड 400 लाइन पे लिखता हूँ, तो ये क्या हुआ, या फिर चीज़ें। तो देखो मैं कोड फोर्सेस के लिए अगर मैंने आपको टिप बताऊं तो मैंने टिप पहले ही बता दी आपको कि रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व करो, जाके सॉल्व करने के लिए इनमें से कोई वेबसाइट यूज़ कर लो, C2 लेडर या ACD लेडर वॉट एवर इट इज़, एंड अब सॉल्विंग करते रहो। ये दो हो गई नॉर्मल ट्रिक। एक और ट्रिक मैं जो अपने तरफ से टिप बताऊंगा ना, यूज़ आ टेम्पलेट। मतलब जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है, तो सबलाइम टेक्स्ट में मेरे पास ऑप्शन रहता है टेम्पलेट बनाने का, तो मेरा एक CP का टेम्पलेट है, तो मैं फॉर्मेट लिखता हूँ तो ये पूरा 400 लाइन का कोड अपने आप लिख के आ जाता है। ठीक है, अब ये मैंने पहले से लिख के रखा है, तो अब ये लिखने से फ़ायदा क्या होता है, ड्यूरिंग अ कॉन्टेस्ट आई डोंट नीड टू अगेन राइट मेन फंक्शन, पूरा मेन फंक्शन फिर से नहीं लिखना मुझे। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज फास्ट इनपुट आउटपुट, ये भी फिर से नहीं लिखना पड़ता है, वो टेस्ट केसेस हर बार नहीं लेने पड़ते हैं, मैं सीधा अपना मेन कोड लिख सकता हूँ। मतलब जैसे अगर ये हमने अभी अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसके फ्रेम से बताऊँ तो मैं सीधा यहाँ पे अब X और Y इनपुट ले सकता हूँ, एंड आगे मुझे जो करना है वो कर सकता हूँ। तो इससे इट नॉट जस्ट सेव्स टाइम, सी इससे दो फायदे होते हैं। फर्स्ट, इट सेव्स टाइम्स, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में टाइम बहुत मैटर करता है, तो फिर इससे आपका टाइम बचता है, तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल, बिकॉज जितनी जल्दी सॉल्व कर पाओगे उतनी आपकी रेटिंग इंप्रूव होगी और उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, एंड मोर कॉन्फिडेंस यू विल गेट, यू विल बी एबल टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स। ये तो फर्स्ट थिंग हो गई। बट सेकेंड एक और चीज़ क्या होता है पता है, इट गिव्स यू टाइम टू थिंक, इट गिव्स यू टाइम टू थिंक। अब क्या होता है, मान लो मुझे ये पूरा कोड लिखना है ना, तब क्या होगा, मैं सोच रहा हूँ, सोचते सोचते मान लो मुझे एक सॉल्यूशन दिमाग में आया, अब जब तक मैं ये पूरा कोड लिख रहा हूँ उसमें क्या होगा, वो सॉल्यूशन फिर से धुंधला हो जाएगा कि अच्छा यार क्या सोचा था क्या नहीं, मैं भूल जाऊंगा, पॉसिबिलिटी है। तो इससे क्या होता है, ये सब लिखने पे फोकस नहीं है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ फंक्शन से मैं जो बताता हूँ, इट गिव्स यू टाइम टू थिंक, ठीक है। अभी देखो मेरा एक फंक्शन है, मे बी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। अभी ये तो बहुत बेसिक चीज़ है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है जो आप नहीं कोड कर पाओगे। बट इससे क्या होगा, अगर आपके पास पहले से ये है ना, तो आपको अब सोचना नहीं है कि भाई उसका कोड लिखना है, तो उसका कोड लिखने जा रहे हो, आप कंफ्यूज हो गए बाद में कि इसका कोड लिखने बैठे 2 मिनट लग गए, उतने में सोच रहे हो यार मेरा अगला स्टेप क्या था मैं भूल ही गया। तो अब आपको वो नहीं सोचना है, आपको सीधा क्या करना है, उस फंक्शन को यूज करना है। सिमिलरली एरे इनपुट लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एरे इनपुट लेना, बट उसको अगर आप पहले से एक फंक्शन बना दिया है तो हम सिर्फ एक लाइन लिखेंगे वो पूरा एरे इनपुट ले लेता है। सिमिलरली प्रिंट करने के लिए या सम ऑफ एरे निकालने के लिए बेसिक फंक्शन, प्राइम निकालने के लिए, जो भी चीज़ें मुझे लगती है जो मैं यूज़ करता हूँ अपने मोस्ट ऑफ द डेज, मोस्ट ऑफ द कोडिंग कॉन्टेस्ट में, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल रखी है। ठीक है,
तो इट्स नॉट कि यही टेम्पलेट आपको यूज़ करना है, आप अपना टेम्पलेट खुद से बनाओ, स्टार्ट करो स्क्रैच से। स्क्रैच में कुछ भी मत रखो, सिर्फ ये इंट मिन वगैरह रखो, फास्ट इनपुट आउटपुट रखो बस। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपको समझ में आ रहा है कि यार ये फंक्शन मैं काफ़ी बार यूज़ करता हूँ, उन सबको अपने टेम्पलेट में डालते जाओ। दिस इज़ वन वे, ठीक है। आई मीन तो यहाँ पे अगर मैं टिप दूँ तो यूजर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टेम्पलेट, उससे क्या होता है, टाइम बचता है एंड गिव्स यू टाइम टू एक्चुअली थिंक अबाउट द सॉल्यूशन रेदर देन राइटिंग द कोड। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। और एक सजेशन मेरी तरफ से रहेगा, इफ़ यू आर यूजिंग सबलाइम टेक्स्ट, अगेन यू कैन यूज़ VS कोड। VS कोड पे भी एक्सटेंशंस आते हैं, कोड हेल्पर, आई गेस नहीं, CPH कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हेल्पर। अगर उस पर कोई वीडियो चाहिए, VS कोड एंड इट्स एक्सटेंशन फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ, तो कमेंट में लिख के बता दो कि चाहिए, हम वो भी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए अगर मैं बात करूँ कि मैं सबलाइम यूज़ करता हूँ और इसको यूज़ करने का एक अच्छा तरीका बताता हूँ मैं। पहले सबलाइम ऐसा दिखता है, ठीक है, जब आप ओपन करोगे आपका इंटरफेस ऐसा दिखेगा। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको लेआउट पे जाना है। देखो मैंने क्या किया, व्यू पे गया, लेआउट पे गया, कॉलम्स 3 कॉलम बन गए, फिर से व्यू पे गया, ग्रुप्स पे गया एंड मैक्स कॉलम 2। इससे क्या हो गया, मुझे ऐसा इंटरफेस मिल गया। अब आपने ऐसा इंटरफेस बहुत जगह देखा होगा, मेरी वीडियोस में देखा होगा, काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स की वीडियो में देखा होगा। हम इस वाले में क्या डालेंगे, एक फाइल बनाएंगे input.txt, इस वाले में क्या बनाएंगे output.txt, और इस वाले में अपना कोड लिखेंगे। अब क्या होगा, input.txt, अब है ना मेरे पास, मेरे टेम्पलेट में एक फाइल फंक्शन है जो कि आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो मेरे टेम्पलेट से। ठीक है, ये फंक्शन बेसिकली क्या अलाउ करता है, इट अलाउस यू टू टेक द इनपुट फ्रॉम अ फाइल। मतलब जो आप टर्मिनल पे इनपुट डाल रहे थे ना यहाँ पे, उसके बदले आप एक फाइल में इनपुट डालो और वो उसके बदले आउटपुट भी एक फाइल में दे देगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, सी सबसे पहले तो इनपुट आउटपुट आपको क्लियरली लेने आ रहा है और फाइल में आ रहा है, इसकी वजह से वो कंसोल से कॉपी पेस्ट करने का टेंशन भी नहीं है, आप सीधा फाइल से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और कई ऐसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें आपको एक्चुअली ये फाइल सबमिट करनी होती है। फॉर एग्जांपल मेटा हैकर कप अगर आपको पता होगा तो फिर वहाँ पे आपको एक्चुअली ये फाइल सबमिट करनी पड़ती है, तो फिर इस वजह से दिस इज ऑल्सो अ गुड वे। तो हाँ, दिस वॉज अबाउट सम टिप्स फ्रॉम माई साइड। फर्स्ट टिप इज ऑब्वियसली प्रैक्टिस मोर एंड मोर। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने वेबसाइट्स बताया, वहाँ पे जाके अपने रेटिंग के हिसाब से प्रॉब्लम सेलेक्ट करो और सॉल्व करो। दूसरा, आप सॉल्विंग वाला रूल विच वॉज x+1, अगर इफ यू आर एबल टू सॉल्व x प्रॉब्लम ड्यूरिंग अ कॉन्टेस्ट तो ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट वन मोर प्रॉब्लम आफ्टर द कॉन्टेस्ट। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा इज दिस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टेम्पलेट एंड सबलाइम टेक्स्ट, या फिर कोई भी आईडी यूज़ करो बट यूज़ अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टेम्पलेट। उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा एंड इट विल गिव यू टू टाइम टू थिंक अबाउट द सॉल्यूशन रेदर देन थिंकिंग अबाउट द कोड। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग टू मी, अगेन Q&A सेशन है 5 सितंबर को। अगर अभी भी आप कमेंट बॉक्स में जाके या फिर यू कैन गो हियर इन द कम्युनिटी टैब एंड वहाँ जाके आप कुछ भी पूछना चाहो, यू कैन गो एंड आस्क इट। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन ऑन आवर 5 सितंबर्स Q&A सेशन। या फिर कमेंट में भी अगर मुझे लगता है कि कमेंट में ही आंसर कर देना चाहिए, आई विल आंसर देयर एज वेल। अच्छा, अभी ये Q&A का, इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले क्यों दे दिया Q&A से पहले, बिकॉज यार दिस वॉज अ नीड। ही वॉज सेइंग कि उनको नहीं पता एंड ही वांट्स टू गिव कॉन्टेस्ट। तो मुझे पता है कि कल एक कॉन्टेस्ट है 30 को, सो आई वांट दीपक टू गिव दैट पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हाँ, जितनी जल्दी ये वीडियो बना दूँ, इससे क्या होगा, दैट मोर एंड मोर पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कोड फोर्सेस कैसे वर्क करता है एंड दे कैन स्टार्ट गिविंग कॉन्टेस्ट। सो दिस वॉज द मोटो ऑफ द दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो या, अगर कोई भी स्टिल डाउट है तो कम्युनिटी टैब में जाके पूछ सकते हो या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके पूछ सकते हो। दिस वॉज अबाउट द कोड फोर्सेस प्लेटफॉर्म। इफ़ यू वांट टू हेल्प द, इफ़ अगर आपको पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो अभी अभी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं या उनको नहीं पता चलता कि कोड फोर्सेस कैसे यूज़ करते हैं, तो शेयर इट विथ देम। फॉर नाउ आई विल टेक द लीव। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल मॉनिटरीली, अगेन आप चैनल पे मेंबर बन सकते हो। बाय बिकमिंग द मेंबर ऑफ द चैनल यू विल गेट द एक्सेस टू अवर डिस्कॉर्ड सर्वर, जहाँ पे हम 1-to-1 भी बातें कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी सच डाउट, वहाँ पे हम 1-to-1 भी बात कर सकते हैं। सो या, this was about the whole session, whole video, or whatever you want to think it, and let's meet in the next one. Yeah, thank you.